सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्स्ट पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हिंदी लैंग्वेज में के बारे में, है ना। तो हिंदी लैंग्वेज में हिंदी शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका हिंदी विषय का विकास कैसे हुआ, इस संबंध में हम जानेंगे आज। तो इस सब जानने से पहले ज़्यादा जरूरी है कि एग्जाम पर्पस में हिंदी का क्या योगदान होगा। तो हिंदी के को सही से जानने के लिए पहले क्या जरूरी है, हिंदी का पाठक्रम जानना, जो एग्जाम में आ सकता है ना। आ सकता नहीं, आएगा ही। पाठक्रम बीपीएस के द्वारा पाठक्रम को जरा डिटेल से बताया नहीं गया है, लेकिन हिंदी अगर पूछेगा तो मुख्यतः इस बिंदु से ही प्रश्न आएंगे। पाठ्यक्रम में है हिंदी का इतिहास, उसका उत्पत्ति कहाँ कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, हिंदी में वर्णमाला, उच्चारण स्थान, हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रवासी शब्द, विलोम शब्द, शुद्ध वर्तनी, मुहावरे, कहावत, अनेक शब्द के बदले में एक शब्द, रस है, छंद है, अलंकार है और अपठित गद्यांश। ये सब बिंदु में से प्रश्न आएंगे। इसलिए हमेशा आपको केवी में आता है, सीटीटी में आता है, और जितने भी प्राइमरी एग्जाम होते हैं अदर स्टेट में, जैसे डीएसएस में एग्जाम लेते हैं, उस सब में डीएसएस भी दिल्ली बोर्ड में होता है ना, उसमें प्रश्न आते हैं इसी बिंदु से। तो आज हम इस क्लास में हम जानेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका हिंदी भाषा का विकास, हिंदी का विकास कैसे हुआ है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है मेनली क्या हुआ है, हमारे देश में प्राचीन काल से क्या हुआ, विदेशियों का आगमन रहा है, व्यापारिक तौर पर या आगमन के तौर पर, है ना। तो व्यापारिक तौर पर क्या हुआ था, ईरान के लोग हमारे इंडिया में आ रहे थे, और इंडिया में आने का जो क्या था, उस समय समुद्री मार्ग क्या हुआ था, लोगों को जानकारी था, और समुद्री का जो यात्रा होता है जहाज के थ्रू, वो उतना डेवलप नहीं हुआ था। तो लोग क्या हुआ थे, जमीनी भाग से लोग आए थे, जैसे कि यहाँ पर देखिए इंडिया है, यहाँ पर लक्षणी बना है, लेकिन उस समय क्या था, ये पार्ट ऑफ समुद्री भाग है ना। ईरान यहाँ पर ईरान है ना। ईरान के लोग क्या होता है, शिवभूमि के मार्ग से क्या होता है, इंडिया में आए थे। यहीं पे क्या होता है, यहीं पे जो है सिंधु नदी गुजरती थी। सिंधु नदी जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में कुछ भाग इंडिया से सटे हुआ है ना। तो यहाँ गुजरती थी, इसका दूसरे कलर से दिखाया जाता है, सिंधु नदी, है ना। उनको जो विदेशी लोग होते थे, सिंधु नदी को ही जानते थे, और सिंधु की नदी के कारण ही लोग सिंधु के इस वाले भाग को बोलते सिंधु क्षेत्र बोलते थे। और सिंधु को जो उनका टंग था, सिंधु को स्पष्ट नहीं बोल पा रहे थे, सिंधु के बदले में वो लोग बोलते थे हिंदू, है ना। जैसे सिंधु में क्या होता है, स होता है और ध होता है। तो स के बदले में वो लोग ह बोलते थे, स के बदले में क्या बोलते थे, ह, और ध के बदले में बोलते थे द। तो सी का ही हो गया और अधु का दू हो गया। सिंधु के बदले में क्या होगा, हिंदू हो गया, है ना। और हिंदू से भी बाद में क्या हुआ, हिंदू हुआ। बहुत कालांतर में, बहुत समय बाद क्या हुआ था, टोन बोलते क्या हुआ, बहुत समय बाद, क्योंकि लिखित ज्यादा मात्रा में था नहीं, लोग बोलते क्या हुआ, हिंदू सब क्या हुआ, लोग हिंद बोलना शुरू हो गया, है ना। अब हिंद का मतलब उस समय था इस क्षेत्र को, है ना, इंडिया वाले क्षेत्र को, जो इंडिया से जो सिंधु नदी के इस वाले क्षेत्र को लोग हिंदू बोलते थे, है ना। अब हिंदू के बाद में जो ईरान के लोग का भाषा क्या था, फारसी था। अब फारसी का जो कारक ई कारक के क्या हुआ, अब हिंदू में जुड़ गया। और हिंदू में जब ई कारक जुड़ गया, प्रत्यय जो ई प्रत्यय जुड़ गया, तो क्या हुआ, हिंदी से क्या हो गया, हिंदू से क्या हो गया, हिंदी से क्या हो गया, हिंदी हो गया। तो हिंदी शब्द का विकास ऐसे हो गया है ना। हिंदी अब भाषा के बारे में बात करते हैं। हिंदी शब्द लगभग समझ गए होंगे आप लोग। सिंधु था, सिंधु से ईरानी लोग, ये विदेशी लोग स को ह बोलते और ध को द बोलते, खास करके ईरानी लोग। तो सिंधु से हिंदू हो गया,
हिंदू से बाद में कालांतर में दू क्या वो हट गया और बोलते बोलते हिंदू बोलते बोलते हिंद हो गया, है ना। ये सब क्या था, यहाँ के जमीन के बारे में, यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र में जो रहने वाले लोग, यहाँ भौगोलिक क्षेत्र को लोग हिंद कहने लगे, है ना। यहाँ के लोगों के बारे में बात यही हिंदी हो गया। अब हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ जानते हैं। देखिए यहाँ क्या है, पहले जानते हैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज क्या है, संस्कृत है। तो संस्कृत से क्या हुआ, पहले पाली में हुआ, है ना। जैसे भगवान बुद्ध क्या हुआ था, पाली में भाषण दिए, पाली प्रवचन दिए थे, जो आम भाषा थी उस समय की, है ना, आम और साधारण भाषा, ताकि ऐसा प्रवचन देते थे ताकि आम लोगों को समझ में आए, है ना। अब बाद में क्या हुआ था, जैन धर्म में जब बौद्ध धर्म के पाली भाषा में थे और जैन धर्म प्राकृत भाषा में लोग आम जनता को, ताकि आम जनता से लोग जुड़ पाए, अपने उपदेश को आम जनता को समझा पाए, है ना। वो लोग का विकास हुआ, संस्कृत से हुआ पाली में, पाली से प्राकृत हो गया और प्राकृत का सिर्फ क्या अपभ्रंश हो गया। अब क्या हुआ, अपभ्रंश में सब कुछ थोड़ा सा मिला हुआ था, अभी भी है, जैसे विदेश तत्सम तद्भव, संस्कृत का नॉर्मल भाषा में जो भाषा है अभी भी क्या है, अपभ्रंश ही है उस शब्द, है ना। अपभ्रंश हो गया, अपभ्रंश अब अपहृत हो गया, अब लास्ट में क्या होगा, हिंदी हो गया, इसका बदलाव रूप। अब हिंदी भी जो अभी जो देख रहे हैं ये मॉडर्न पार्ट है हिंदी का, है ना। पहले क्या था, इंसिडेंट पार्ट था, समझ गया, ये उत्पत्ति हो गया। अब जानते हैं हिंदी का वर्तमान में संवैधानिक स्थिति क्या है, समझ गए। यहाँ देखिए हिंदी का संवैधानिक स्थिति क्या है। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है, 25 भाग है, 450 वर्तमान में 450 आर्टिकल है ना, अनुच्छेद है, ठीक है। तो इनमें से 8वें अनुसूची में भाषा को क्या किया गया है, भाषा को 8वें अनुसूची में के 17वें भाग में रखा गया है। उसमें क्या जितने 22 भाषा है टोटल, 8वें अनुसूची में क्या टोटल कितने 22 भाषा है। देखिए जब संविधान का निर्माण हुआ था उसमें मात्र 14 भाषा था, उसमें था असमिया था, बांग्ला था, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू उसमें था, है ना। बाद में क्या हुआ, 1967 में 21वें संविधान संशोधन के थ्रू क्या सिंधी भाषा को क्या किया, उसमें इंक्लूड किया गया 8वें अनुसूची में, है ना, 8वें अनुसूची के 17वें भाग में। और फिर क्या हुआ, उसका नेक्स्ट में 1967 में क्या हुआ, 21वें संशोधन के थ्रू सिंधी को जोड़ा गया। और फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, 1992 में 71 संशोधन के थ्रू क्या हुआ, 3 भाषा और उसमें और ऐड कर दिया गया। पहले क्या था, 14 था, 67 में एक और जोड़ गया, 15 हो गया, और फिर उसमें 3 और ऐड कर दिया, 53, 18। तो 1992 में क्या हुआ, 3 भाषा ऐड किया गया, नेपाली, बोडो और डोंगरी, ठीक है ना। और लास्ट में 92 में जोड़ा गया था, बोडो को नहीं जोड़ा गया था, 92 में जोड़ा गया था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी भाषा, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। और लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, 2003 में। 2003 में क्या हुआ था, 92 संविधान संशोधन में क्या 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो था, डोंगरी, मैथिली, संथाली। जो मैथिली जो बिहार के क्षेत्र में, मैथिली क्षेत्र में बोला जाता है, संथाली आपको झारखंड में बोला जाता है, डोगरी आपको कश्मीर क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक है। ये तो आपका 22 भाषा हो गया। अब आते हैं संवैधानिक स्थिति में, आप 8वें सूची में रखा गया, 17वें भाग में रखा गया हुआ है ना। अब जानते हैं हिंदी जो है बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है, हिंदी राष्ट्रभाषा या राजभाषा है ना। तो इसी को लेकर क्या हुआ था, 14 सितंबर से पहले क्या हुआ था, 14 सितंबर का लास्ट सभी लोगों का कमेटी में निर्णय लिया गया। उसमें बात आई कि हिंदी जो क्या होगा, राजभाषा होगी, ना कि राष्ट्रभाषा, है ना। क्योंकि जैसे बहुत सारी भाषा, बल्कि यह बात सही है कि हिंदी बहुल क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी है राजभाषा है ना, राजकाशी भाषा, ठीक है। राजभाषा तो क्या
संवैधानिक शब्द है, संवैधानिक शब्द है। और राष्ट्रभाषा क्या है? संवैधानिक शब्द नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राष्ट्रभाषा संवैधानिक या असंवैधानिक है। तो राष्ट्रभाषा क्या है? असंवैधानिक है। राजभाषा संवैधानिक है ना। और हिंदी 40 सितंबर का क्या कहते हैं, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। उस दिन से क्या हुआ था, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो देखिए एक चीज छूट गया। जिस समय हिंदी का विकास हो रहा था, उसमें इकबाल बहुत बड़े हिंदी के जानकार थे। उन्होंने कहा था हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और यहाँ पे हिंदी शब्द का 2 अर्थ होता है, या तो यहाँ हिंद के क्षेत्र में रहने वाले निवासी या हिंदी क्षेत्र बोले जाने वाले लोग, है ना। इस देश के निवासी और देश की भाषा हिंदी, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वर्णमाला। आज हिंदी का इतिहास पर मान चल गया, उत्पत्ति, विकास और इसका संवैधानिक स्थिति जानकारी हम शेयर कर चुके हैं। और नेक्स्ट में बात करेंगे वर्णमाला, है ना। उसके नेक्स्ट में बात करेंगे संधि, उसके नेक्स्ट में बात करेंगे समास। बस आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं और लाभान्वित होते रहिए।